नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष साहू। आप सबके साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि स्कूल एजुकेशन में भाषा का क्या महत्व है। बच्चे की किस प्रकार से भाषा उसकी पढ़ाई पर प्रभाव डाल सकता है, इस पर बात करना चाहूँगा। आज का दौर जो है उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके तहत शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लगभग हो चुके हैं और कहीं अगर बचा है तो परिवर्तन किया जा रहा है। लगभग पूरी जगह लागू हो चुका है। अब देखिए, इसके तहत कोई भी बच्चा जो प्राइमरी में है, ठीक है, नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक है, उसमें शिक्षा देने के लिए मूल रूप से, ठीक है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा की बात कही गई है। आप उस बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दीजिए। देखिए, जो उसका भाषा हो उसी भाषा में बच्चे को सिखाना है। अगर बच्चा सरगुजा में है और सरगुजिया बोल रहा है तो हम उसे उसी भाषा में सिखाना है, न कि इंग्लिश में पढ़ाना है। छोटे बच्चे को आप अगर ऐसे लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाएंगे तत्काल, छोटा सा बच्चा है वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। देखिए, स्कूल में पढ़ाना कोई एक आम बात नहीं है, एक जिम्मेदारी होता है। हम उस बच्चे के साथ जब तक जुड़ाव नहीं हासिल करेंगे तब तक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर आप स्कूल में बच्चा गया है आपके, आप सोचिए, अगर वो सरगुजिया भाषा बोल रहा है और आप उस बच्चे को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ संबंध स्थापित नहीं होगा। कटा हुआ महसूस करता है बच्चा और वो लगता है कि ये तो कुछ अलग ही दुनिया में मैं आ गया। इस दुनिया से वो भागने का प्रयास करता है। उस बच्चे और शिक्षक का बाउंडेशन नहीं हो पाता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सिफारिश किया गया है कि कक्षा 5वीं तक अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा और मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दिया जाए, ताकि बच्चा स्कूल को अपना मानकर चले, अपना एटमॉस्फेयर, अपने घर जैसा वातावरण उसको मिल सके। इस पर विशेष ध्यान दिया गया है और मैं मानता हूं कि जो भी शिक्षक अगर शिक्षकी कार्य कर रहे हैं तो उन्हें एजुकेशन पॉलिसी का ज्ञात होना चाहिए। जो वक्त के साथ परिवर्तन होता है उसके अनुसार हमें शिक्षा देना है, क्योंकि एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का जब तक आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, कैसे शिक्षा देना है, आप शिक्षा नहीं दे सकते। और खासकर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि कभी भी शिक्षा को व्यवसाय नहीं मानना चाहिए। प्राचीन काल से ही शिक्षा हमेशा सेवा का माध्यम रहा है। आप सब जानते हैं, ऋषि मुनियों के काल से एक सेवा का माध्यम रहा है। आज जितने भी प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, सबका उद्देश्य है एक सेवा भाव से लोगों को शिक्षित करना। इससे पैसे कमाने का इनकम के रूप में लेकर नहीं चल सकते। दुनिया में और बहुत सारे बिजनेस हैं, अगर कोई बिजनेस के तौर पे देख रहा है तो बाकी चीज़ों पे अपना हाथ आजमाए, लेकिन शिक्षा को कभी बिजनेस नहीं मानकर चलना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी स्कूल को भी ओपन किया है तो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि वे क्षेत्र के लोगों को भलाई कर सके, शिक्षा देकर वो उस क्षेत्र के लोगों का वृद्धि कर सके, वहाँ को एक एजुकेट कर सके और भारत को एक अच्छे नागरिक दे सके। क्योंकि जो बच्चा आज आपके स्कूल में पढ़ रहा है, आने वाले दिन में वो भारत का भावी नागरिक है। हो सकता है वो बच्चा आने वाले दिन में बड़े बड़े पोस्ट पे जाए, कहीं नेता बने, कहीं कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बने, अन्य बहुत जगह जाए। और एक बात और साफ कर देना चाहता हूं कि अब एजुकेशन की पॉलिसी चेंज हो गया है। अब बच्चों को रटने से संबंधित शिक्षा नहीं देनी है, अब उनको स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के एजुकेशन देना है। क्योंकि आज के दौर में ये साफ है, आप सब जानते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना रैपिडली ग्रोथ हो रहा है। और आपको क्या लगता है कि सारे बच्चों को आने वाले दौर में जॉब मिल पाना पॉसिबल है? नहीं है। क्या हमारे पास 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो क्या 1000 बच्चों को जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ 1-8% को मिल जाएगा। तो मेरे लिए सारे बच्चे इंपॉर्टेंट रखते हैं। सब बच्चों में आपको स्किल डेवलप करना है ताकि वह अपने जीवन में जाकर कुछ अच्छा कर सके। क्योंकि आज के दौर में डिग्री का महत्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आने वाले दौर में पूरा खत्म हो जाएगा। ज़्यादा महत्व होगा आपके पास कितनी काबिलियत है, आप किसी भी चीज़ को कितना सक्षम है करने के लिए, इस बात का विशेष महत्व है। उस बच्चे का हमें
डेवलपमेंट कराना है, स्किल सिखाना है, ताकि वो दुनिया के साथ नज़रों में आंख मिला के जी सके। न कि उसे बुक बस रटाना है, क्योंकि रटन से वो क्या कर सकता है। आप सोच के देखिए, अगर कोई बच्चा केवल थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई किया है, 20-30 साल तक भी किया है, अगर किसी कारणवश उसका जॉब नहीं लगता है, तो एक व्यवसाय चलाने के लायक भी नहीं होता है, वो कुछ व्यवसाय नहीं चला पाता है। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि हमें शिक्षा को व्यवसाय के साथ जोड़ना है, ताकि अगर जॉब लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो बच्चा अपने स्किल के आधार पे अपना जीवन यापन कर सकता है। तो स्किल सीखने के लिए और किसी भाषा का कोई खास महत्व नहीं होता, ठीक है। अगर मान लीजिए हम किसी बच्चे को ये सिखाते हैं कि हमें बड़े का सम्मान करना चाहिए, तो किसी भी भाषा में समझाएं, उसका महत्व तो वही होगा। माता पिता का सुबह सुबह क्या करना चाहिए, आप उनका आशीर्वाद लीजिए, ठीक है, उनकी बातों का आज्ञा का पालन कीजिए। अगर ये बातें हम सिखा रहे हैं तो किसी भी भाषा में सिखाएं। हो सकता है कि अगर आप छोटे बच्चों को उनकी भाषा में सिखाएं तो बच्चा ज़्यादा सीखता है, अच्छे से जुड़ पाता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी शिक्षक, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, उन्हें पहले एजुकेशन पॉलिसी का पता होना चाहिए। जिस देश में वो शिक्षा दे रहे हैं उस देश की एजुकेशन पॉलिसी का अध्ययन करिए और उसके आधार पर शिक्षा देने का प्रयास किया जाए। और वो बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी है। आपके पास 1000 बच्चे हैं, उसमें से 50 बच्चे टॉपर निकल गए, आप उसके उपलक्ष्य में आप इतराने लगे कि मेरा एजुकेशन बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं। एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। जो बच्चा फेल हो रहा है वो भी आपकी जिम्मेदारी है कि उसे कैसे हम अच्छे दिशा में लाया जाए, कैसे सिखा के शिक्षा से जोड़ा जाए और उसमें भी कैसे विकास किया जाए। क्यों? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनता है वो। अच्छे बच्चे तो उन पे जिम्मेदारी और बढ़ जाता है, उनको और अच्छा सिखाया जाए। लेकिन जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर भी हैं तो उन पे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाता है कि हम उनको विशेष रूप से रेमेडियल क्लास के द्वारा या अन्य विशेष तरीकों से उसका सहयोग करने का प्रयास करें। क्योंकि छोटा बच्चा कोई न तो होशियार होता है और न ही कमज़ोर होता है, सब बराबर होते हैं, ठीक है। उनको अगर माहौल दिया जाए तो बच्चा अच्छे से सीख सकता है। तो यही है मेरी बातें। मैं अपनी बातों को कुछ रखना चाहता था, मेरी इच्छा हो रही थी, क्योंकि इन सब प्रकार की बातें बहुत समय होते रहता है प्राइवेट स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों में। मेरा दोनों स्कूलों में पढ़ाने का अच्छा अनुभव है। मैं अपने अनुभव के आधार पे, अपनी शिक्षा के आधार पे बताने का प्रयास किया हूँ। धन्यवाद।